जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो स्टूडेंट्स या फिर बच्चे और पेरेंट्स के बीच का है। आजकल का जो पेरेंट और बच्चे का बॉन्ड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक तरफ वो दोनों आपस में एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने में बेहद कोशिशें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो जो नाजुक धागा है, जो प्रेम का धागा था, सम्मान का धागा था, वो कम होता जा रहा है। तो इसको हम विकसितता कहें, संकुचित वातावरण कहें, सोच का प्रभाव कहें या फिर जनरेशन गैप कहें, लेकिन इसे हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारा उद्देश्य बच्चों का विकास करना है, एक तरफा विकास नहीं, सर्वांगीण विकास। और ये जो विकास तब होगा जब हम उनको स्वतंत्र तो रखेंगे विचारों से और बांधे रखेंगे प्रेम से। अंकुश नहीं लगाएंगे, उम्मीदों का इतना दायरा न लगाइए अपने बच्चों पर कि वो बच्चे अपने जो हॉबी और विकसितता है उससे भटक जाएं। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे भी भरसक प्रयास कर रहे हैं अच्छा कर दिखाने का, जो उनके अंदर काबिलियत है उसमें वो अच्छे से अच्छे रैंक, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कंपटीशन का दौर इतना अधिक आ गया है कि हर किसी की काबिलियत पर या हर किसी मुद्दे पर वो पूरा नहीं उतर पाते। फिर कहीं कहीं माँ बाप की जो उम्मीदें हैं वो उन्हें भयभीत कर देती हैं, डरा देती हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि फिर बच्चे न तो स्वयं खुश रह पा रहे हैं और ना ही पेरेंट्स को वो उम्मीदों पर उतर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? पेरेंट्स का और बच्चों का जो बॉन्ड है वो इतना दोस्ती भरा होना चाहिए, इतना विश्वास उसके अंदर होना चाहिए कि आपका बच्चा खुल के आपसे बात कर सके, अपनी परेशानी बता सके। यदि वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है और कहीं न कहीं असफलता का भी सामना करना पड़ जाए तो वो आपसे शेयर कर सके। इतना खुलापन और इतनी स्वतंत्रता, इतनी विकसितता अपने बच्चों के प्रति रखिए। और जो यंग जनरेशन है उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझें। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। माँ बाप की दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। कुछ भी यदि जीवन में आपके तकलीफ आती है तो अपने पेरेंट्स से शेयर करें। और दूसरी तरफ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का इस तरह विकास करें और स्वयं में भी सुधार करें, क्योंकि यदि पेरेंट्स जैसे रहते हैं ना, माँ पिता का जो बॉन्ड है या जो हमारा पारिवारिक वातावरण है वो भी बच्चों की मानसिकता पर उन पर बहुत ज्यादा असर डालता है। जिन घरों में एक अच्छा वातावरण रहता है, आप खुद जो माता पिता हैं, यदि आप अपने आप को अच्छे कार्यों में रत रखते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, अपना जो नित्य कर्म है उसको अनुशासित होकर करते हैं, तो आपके बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि पहला संस्कार जो होता है वो घर से ही मिलता है। माँ ही पहली गुरु है। पिता से वो संस्कार सीखता है, उनके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करता है बच्चा। तो चाहे बेटा हो या बेटी, उनको समझिए। आज की जो सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या है कि दोनों के बीच में गैप आ गया है। पेरेंट का जो उम्मीद है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुलना करने लग जाते हैं कि तुमसे नहीं हो रहा, उस बच्चे ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसके इतने मार्क्स हैं, उसने वहां ये डिग्री हासिल कर ली या जॉब हासिल कर ली या कहीं बिजनेस में महारत हासिल कर ली। तो कृपया करके ये तुलना ना करें। हर बच्चे के अंदर अपनी काबिलियत होती है, अपनी एक कोई कौशल होता है उसके अंदर। अपने बच्चे के हुनर को पहचाने, जो भी उसके अंदर कुशलता है उसकी बात को सुने और उसकी तरफ यदि वो अपने कुशलता की तरफ जाना चाहता है तो सहयोग करें। अगर वहां पर लगता है कि कोई लगता है जनरेशन के अकॉर्डिंग उसको सही समझ नहीं है और जो बात वो या जो कुशलता की बात कर रहा है उसमें
असफलताएं या निराशाएं ज्यादा हैं, तो आप उन्हें अपने पास बिठाकर समझाइए, उन्हें एग्जाम्पल्स दीजिए सक्सेस पर्सन्स की, प्यार से समझाइए और उन्हें ये सांत्वना जरूर दीजिए कि यदि वो अनुशासित और मेहनत से काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। सफलता का कोई एक मायना नहीं होता। पेरेंट और बच्चे दोनों को ये बात समझनी है कि सफलता इसे ही नहीं कहते कि आप अच्छा धन कमा रहे हैं, कोई जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या बिजनेस में सफलता मिल गई, इसे सक्सेस नहीं कहते। ये तो सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए या फिर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उपलब्धि इसे हम कह सकते हैं। लेकिन कोई भी पद या प्रतिष्ठा मिलना सफलता या पूर्ण सफलता की श्रेणी का दायरा नहीं है। सफल उसे कहते हैं जो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब तरीके से उन्नत हो। अगर आप प्रयासरत हैं और सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने अपना 100% दिया है और फिर भी सफलता नहीं मिली, तब भी आप खुश कैसे रहें या ये देखें कि कैसे उसमें सुधार करें, कहाँ कमी रह गई। यदि इस तरह से हम देखने लग जाते हैं तो फिर हम कमियों पर काम करते हैं और सुधार की तरफ प्रयास करते हैं, फिर सफलता मिलती है। वो सफलता जो लंबी सफलता कहलाती है, अर्थात जो स्थायी रहती है। क्योंकि जितना जितना हम एक सामाजिक दृष्टिकोण से विकास करेंगे, सभ्यता की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ये जो रिश्ता है ना परिवार का, ये एक दूसरे के प्रेम के लिए बना है, इसे समझेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। उनकी आशाएं, उम्मीदें तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सम्मान अवश्य करेंगे। जहाँ प्रेम की आवश्यकता है वहाँ प्रेम भाव रखेंगे, सम्मान की बात है तो सम्मान करेंगे। जब रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, हम केयर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो फिर एक दूसरे का सही से विकास कर पाते हैं। अपनी सोच को सीमित मत कीजिए, संकुचित मत कीजिए, उसको बढ़ावा यानी उसको खुलापन दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए। और जहाँ बच्चों को स्वतंत्रता मिलती है तो बच्चों को ये समझना आवश्यक है कि यदि आपके पेरेंट्स ने आपको स्वतंत्रता दी है तो वो आप पर पूर्ण विश्वास करके दी है। अब यहाँ बच्चों का भी फर्ज है कि वो उस विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अधिक मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आजकल जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा हो गई है, तो उस हिसाब से पेरेंट का लगभग सारा जो है एजुकेशन पर जा रहा है। तो बच्चों को भी ये समझना है कि हमें यहाँ इस पैसे का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे समय को महत्व देना है, मेहनत करनी है। जो टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं जीवन में, वो सुखी रह पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं लाइफ को। क्योंकि यदि आप समय को मूल्य देते हैं तो एक दिन समय आपको महान बना देता है। जिसने समय को पहचान लिया उसने सब जान लिया। यदि हम अपना एक डेली रूटीन अच्छा बनाकर चलते हैं, नियमित रेगुलर मेहनत करते हैं, तो कोई भी बच्चा अपने आप में कभी असफल नहीं होता। हर किसी के अंदर स्किल होता है, अपने स्किल को पहचाने, उस स्किल पर काम करें। हमेशा जो है वो आप अपनी स्किल को पहचानते हैं और पहचान सकते हैं। बस परिस्थितियों को या अन्य किसी भी सिचुएशन को बहाना न बनाए। डिप्रेस्ड बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये जीवन ही अनमोल है, चाहे बच्चे का है या माता पिता का। दोनों का खुश रहना जरूरी है, दोनों का आपसी बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, और ये होगा उच्च मानसिकता से, स्वस्थ स्वतंत्र विचारों से। यदि आपस में आपका एक अच्छा दोस्ती वाला, विश्वास, प्रेम, रिस्पेक्ट वाला बॉन्ड है, तो बच्चे भी खुश रहेंगे, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। पेरेंट्स से बस रिक्वेस्ट है कि बहुत उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि यदि जब आप बार बार बच्चों पर ना प्रेशर करते हैं उम्मीद का कि ये बन जाए तो ये बन जाए तो ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ऐसा, इस तरह से बच्चा कई बार प्रेशर में आ जाता है। और जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं, मानसिक अवसाद बढ़ रहे हैं आजकल। छोटे छोटे बच्चे
डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल कॉलेज और आके कंपटीशंस की इतनी टेंशन्स होने लगी है कि वो बच्चे जो खुशनुमा जीवन जी सकते थे वो उस समय अनेक चिंताओं से घिर जाते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। तो अपने बच्चों को एंजाइटी से दूर रखें, उन्हें खुली सोच दें, विकसितता दें, विकास करिए अपने बच्चों का, बांधिए मत उम्मीदों से। उम्मीद रखनी है तो उनको सिखाइए ना कि आप अच्छे सभ्य बच्चे बने, क्योंकि जो भी देश का सभ्य नागरिक है कहीं ना कहीं उन्नति उसकी हो जाएगी, सफलता उसको जरूर मिलेगी। पेरेंट्स की दुआएं हैं, ईश्वर की कृपा है, वो परमात्मा तो इतने करुणामय हैं कि वो सब पर कृपा करते हैं। आप हो या आपके बच्चे, सब पर कृपा दृष्टि रखेंगे। सब बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण उस परमपिता परमात्मा की जिम्मेदारी है। हमारा काम कर्म करना है, फल पर बहुत ज्यादा ना सोचें, कर्म करते रहें, बच्चों को सही गाइड करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें अपने पास बिठाएं, समय दें। ऐसे ही बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझना है, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, बस समझना है। एक हेल्दी डिस्कशन, आपस में शेयरिंग, एक अच्छा प्यार प्रेम का भावनात्मक जो दोनों का मेल है वो रखें, तो बच्चे भी खुश रहेंगे, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। सभी से अनुरोध है कि बच्चों को भी खुश रहने दें, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें बढ़ने दें, उनकी स्किल को जानने दें। और बच्चों से अनुरोध है कि डिप्रेस्ड ना हो, खुश रहो। तुम्हारी खुशियों के लिए पेरेंट्स ने अपना जीवन लगाया है, तो तुम खुश रहोगे तो पेरेंट्स खुश रहेंगे। तुम्हें मेहनत करनी है, निरंतर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। घबराना नहीं, एंजाइटी डिप्रेशन या जो भी सुसाइड इत्यादि केस होते हैं इस तरफ कोई भी स्टूडेंट ना जाए, क्योंकि लाइफ है तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। सभी प्यार प्रेम से रहें, एंजॉय करते लाइफ में, हंसते मुस्कुराते, पार हो ही जाएगी एक दिन। ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते हर सफलता असफलता का दायरा हम जान ही लेंगे। तो अपने बच्चों से प्रेम करें और उन बच्चों को एक अच्छा वातावरण दें। जय